सभी को जय मसीह की लाइन ऑफ जुड़ा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आपके सामने एक बार फिर से एक नए पॉडकास्ट को लाने वाले होने पाए। पिछले पॉडकास्ट में हमने लाइन ऑफ जुड़ा मिनिस्ट्री के बारे में सीखा और समझा था, और क्या ये मिनिस्ट्री करती है, कैसे हम प्रभु के वचन को आगे लेके चल रहे हैं, ये आप सभी ने समझा है। और मुझे विश्वास है कि आप हमारे डिजिटल माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं और प्रभु आपको आशीष दे रहा है। और आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं कि हम जो मसीहत है उसको और गहराई से समझने वाले होने पाए। वैसे तो हम वचन के माध्यम से बहुत सेवा कर चुके हैं और लगातार हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और बहुत सारे पादरी भारत के हर एक कोने से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम एक बेहतर शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं, उसकी सीक्रेट बातों को समझ पा रहे हैं जो वचनों में छुपी हुई है। आज हमारा जो विषय है वो हम बात करेंगे भारत में ईसाई धर्म का इतिहास और उसका प्रभाव। और हमारे साथ जुड़ने के लिए मौजूद हैं पास्टर साइन शांतन मुखर्जी, जो हमारे साथ वेस्ट बंगाल से ज्वाइन हुए हैं। और मैं पास्टर साइन, आप। जी थैंक यू। थैंक यू ब्रदर अंकुज। एंड जैसा कि ऑलरेडी आप लोग सुने कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई बेसिक चीजें मसीहियत के बारे में आप लोग जानने पाए। हमारे मीटिंग्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां पर बेसिक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन से लेके बपतिस्मा जैसे विषयों पे भी हम लोग क्लासेस दे रहे हैं। इन पॉडकास्ट के द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे कि परमेश्वर और मसीहियत के ऊपर उठे हुए प्रश्नों को हम लोग उत्तर दे सकें। जिसके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, जो आज तक हम लोग देखे हैं, वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के समय में जानबूझ के जबरदस्ती मसीही लोगों को कन्वर्ट, मतलब गैर मसीही लोगों को मसीही बनने के लिए जबरदस्ती कन्वर्शन किया जाता था। दिस हैज बीन अ कांस्टेंट, आप कह सकते हैं, आरोप जो लगा हुआ है, गैर मसीही लोगों ने लगाया है मसीही लोगों के ऊपर। द पॉइंट इज कि बहुत सारे लोग आज मानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की वजह से एंड इन सारे चीजों की वजह से, सोशल मीडिया में गलत चीजें सीखने की वजह से, और बहुत सारे गोदी मीडिया के बारे में भी आप लोग सुने हैं, तो इन चीजों की वजह से हम लोग ये चीज सुनते हैं, ये चीज जानते हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं कि मसीही एज अ रिलीजन भी अगर हम लोग देखें, ईसाई रिलीजन को, तो वो आज से करीब करीब 2000 साल पहले भारत में आया था। और बहुत से लोग जो कि उस समय पे उच्च कोटि ब्राह्मण लोग होते थे, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए थे। और उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में इस पॉडकास्ट में देखेंगे किस तरीके से ईसाई धर्म हमारे देश में फैला है। प्रेज लॉर्ड। तो जैसे पाशा साहब ने इस चीज को बताया कि कैसे मसीह समाज भारत में इस्टेब्लिश हुआ, और इसके बारे में हम लोग अभी आगे और देखेंगे। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखना चाहेंगे कि जो मसीहत है वो लगभग पूरे विश्व में 31% के आसपास है, जिसे हम अगर नंबर्स में बोलेंगे तो 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रभु को मानते, जानते और उनके वचनों पे चलते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारे पास ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग ये 2.78 करोड़ के आसपास है। मतलब मोटा मोटा मान लीजिए 3 करोड़ के आसपास। 2011 का आंकड़ा है। अगर 2015 में देखेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा क्या डबल या तिबल भी हो सकता है। अगर इसको हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये लगभग 2.3% के आसपास है टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में मसीहत कोई पीछे नहीं रही है। जबकि आप यूएस का आंकड़ा पकड़ेंगे तो लगभग 73% लोग, लगभग 24 करोड़ लोग प्रभु को मानने वाले, उनकी बातों पर चलने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास और भी देश है, जैसे ब्राजील है, रशिया है और मैक्सिको है, जहाँ पे लगभग मान के चलिए कि 78%, 88% क्रिश्चियंस रहते हैं। और उस कंपेयर में देखें, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो मसीहत है वो भारत में कम जनसंख्या में है। और प्रभु का काम बहुत तेजी से फैल रहा है। और यही कारण है कि हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि प्रभु हमारे बीच में कैसे कैसे काम कर रहा है। और इससे पहले कि हम उस चीज को समझे, हमें
अब उसका बैकग्राउंड भी समझना होगा कि ये आया कहाँ से और कैसे हुआ। सो पास्टर, आप थोड़ा इतिहास में अगर हमारे दर्शकों का नज़र रखेंगे तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, और उससे फिर बीच में जो भी क्वेश्चंस आएँगे मैं उसको उनके बिहाफ़ पे आपसे पूछने का ट्राई करूँगा। ओके, सो लेट्स डीप डाइव इनटू आज के टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो मसीही रिलीजियन है, एज अ रिलीजियन भी अगर हम लोग कहे, या फिर एज परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए एक शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म का अगर हम लोग इतिहास देखें तो वो शुरू होता है अराउंड 51 AD। 51 AD मतलब, अगर हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 0 AD में हुआ था, तो उसके करीब 50-52 साल के अंदर क्या हुआ था कि परमेश्वर का एक सेवक भारत में आए थे। उस सेवक का नाम था थॉमस। बहुत सारे कैथलिक लोग उनको सेंट थॉमस के नाम से बुलाएंगे, हम लोग हिंदी में थोमा भी कहते हैं उनको। और वो भारत में परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए आए थे। बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं, सोर्सेस का नाम मैं बताऊंगा, जहां पर इस प्रकार कहा गया है कि ईरान के मार्ग से होते हुए और वहां भी शायद परमेश्वर का वचन सुनाते हुए सेंट थॉमस भारत में पहुंचे थे। तो प्रभु के सेवक भारत में जब आए थे तो वो कौन से जगह में उठे थे? ऑब्वियसली अगर वो पानी के रास्ते आए होंगे तो फिर द इजीएस्ट प्लेस जहां पर वो उठ सकता है वो है दक्षिणी भारत में। सो दक्षिणी भारत में सेंट थॉमस आए और वो कोनुरागुलु नाम के एक जगह में केरला में वो उठे थे। ओके, उस जगह का उस समय का नाम था मुजीरिस बोल के नाम होता था उस समय में केरला में। उस जगह में परमेश्वर का दास पहले अपने कदम को रखे और वहां प्रभु के वचन को सुनाने लगे थे। वहां पर किन लोगों को सुना रहे थे? वो सुना रहे थे केरला ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण लोग थे उस समय पे, ठीक है, उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते थे प्रभु के सेवक। ठीक है, एंड वहां पर बहुत सारे जगह में परमेश्वर का सेवक प्रभु के वचन को पहुंचाए है, दक्षिणी भारत में, केरला, चेन्नई, कोयम्बतूर, इन जगहों में। और उसका प्रभाव यह है कि आज भी हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी भारत में मसीही लोगों की संख्या भी ज्यादा है, और जो गैर मसीही लोग हैं वो भी मसीही लोगों के साथ प्रेम और सद्भावना के साथ रहते हैं, जो उत्तरी भारत में होता नहीं है। 7 कलीसियाओं के बारे में कहा गया है जो शायद अपोस्टल थॉमस ने शुरू किए थे। 7 कलीसियाओं के अलग अलग जगह पे अलग अलग कलीसिया, उस समय पे पहले शताब्दी में कलीसियाओं का नाम जगह से होता था, जैसे कि चर्च ऑफ कोलकाता या फिर चर्च ऑफ दिल्ली, उस तरीके से। तो 7 कलीसियाओं को शुरू किया था उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बोला, कोनोरागल्लूर, उसके बाद पल्लेयलूर, फिर पारावूर, फिर कोखमंगलम, फिर नीरानम, फिर चायार और फिर कल्लूर। ये 7 कलीसियाओं का निर्माण अपोस्टल थॉमस ने किया था। जब हम कह रहे हैं कि वो कलीसियाओं का निर्माण किए, तो फिजिकल बिल्डिंग्स नहीं बनाए, बट वहां मंडली हुआ। अब आप सोच के देखिए कि अगर कहीं पे परमेश्वर के वचन को जबरदस्ती किसी के अंदर डाला जा रहा है, जबरदस्ती उसको ईसाई बनाया जा रहा है, तो फिर कैसे 7 कलीसिया खड़ा हो सकता है? इसका मतलब डेफिनेटली उस समाज के लोग सपोर्ट कर रहे थे। प्रभु के दास थोमा को सपोर्ट मिला होगा वहां के लोकल लोगों का, और अगर लोकल लोगों को सपोर्ट मिला है, इसका मतलब यह है कि मसीहियत को एक्सेप्ट करने वाले लोग अपने हृदय से बहुत सारे थे। और वही चीज हम लोग जानते हैं सेंट थॉमस के सेवकाई में। यहाँ तक कि प्रभु के दास जो थॉमस है, उनका मृत्यु भी वहीं पे हुआ था, दक्षिणी भारत में ही। उनको मार दिया गया था कुछ हिंदू ब्राह्मणों के द्वारा। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि उनको थ्रेट हो रहा होगा कि हमारा जो धर्म है उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है, इस कारण से उनको मार दिया गया था कुछ हिंदू ब्राह्मणों के द्वारा। माइलापोर बोल के एक जगह है चेन्नई के पास, वहां पर प्रभु के दास को शहीदी मिली थी। अब ये सब मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बहुत सारे सोर्सेस है। सबसे पहले एक एक्ट्स ऑफ थॉमस लिखा गया था 3रा शताब्दी में, ठीक है, जहां पर प्रभु के दास थोमा के सारे जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। वो छोड़ के डॉक्ट्रिन ऑफ अपोस्टल्स बोल के एक सीरिया के भाषा में उस समय का लिखा हुआ टेक्स्ट है। वो छोड़ के आपके पहले शताब्दी के कलीसिया के चर्च ट्रेडिशंस और ओरल ट्रेडिशंस, मतलब मौखिक बातों से भी वो बातें वहां फैला था। और वो छोड़ के मार्को पोलो, बहुत बड़े हम कह सकते हैं इतिहासकार या फिर ट्रैवलर इस दुनिया के, मार्को पोलो, आज आप लोग सुनते होंगे मार्को पोलो बसेस, वो कहाँ से आया? मार्को पोलो वाज वन ऑफ द फेमस ट्रैवलर्स ऑफ दिस कंट्री। मार्को पोलो तक इतिहासकार होने के हैसियत से भी उन्होंने क्या किया था?
सेंट थॉमस का भारत की यात्रा को उन्होंने उसको ट्रेस किया था। और ये सारी चीजों को देखने के बाद, और भी कई सोर्सेस है जैसे कि सैन थोमे बेलिस्किया है चेन्नई में, और बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ये हम लोग कंक्लूजन में आ सकते हैं कि वहां पर पहले शताब्दी में डेफिनेटली बहुत सारा रिवोल्ट, यानी कि उसके उनके विरुद्ध विद्रोह करने वाले भी लोग बहुत सारे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वेच्छा से ग्रहण किया था। सो यहाँ तक तो हमने हिस्ट्री को देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का काम भारत में शुरू हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी समय भारत में जो बाइबिल है उसका भी विस्तार बहुत तेजी से बढ़ा और कई भाषाओं में उसे प्रिंट किया गया। और आज के समय में भी सबसे ज्यादा बिकने वाली जो बुक है, या फिर बोले पढ़ी जाने वाली बुक है, वो बाइबिल ही है। तो कोई ना कोई बात तो होगी जिसके कारण लोग उसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वही आपके प्राणों को बचा सकता है। अगर आप उसको सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो वो आपके सैल्वेशन का कारण बन सकता है। सो पास्टर, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग सेंट थॉमस के बारे में जो हमने जाना, उनके बाद का क्या प्रोसेस रहा होगा, उसके बाद कैसे इस क्या बोल सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को कैसे फैलाया गया, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। राइट। तो अगर ओके। हम लोग देखें सेंट थॉमस के बाद, सेंट थॉमस के बाद एक्चुअली बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स है नहीं। सेंट थॉमस के बाद डायरेक्ट जो हम लोग रिकॉर्ड मिलता है वो है वास्को ड गामा का, जिसके बारे में हम लोग सुने हैं बहुत ज्यादा, वास्को ड गामा के बारे में। बट उससे पहले भी थोड़ा बहुत जो आइडिया लोग कहते हैं, ये ओरल ट्रेडिशन से ही ज्यादा पता चला है और कुछ कुछ राइटिंग से, वो ये है कि सेंट थॉमस ने जिन विश्वासी लोगों को रखे थे, उन सब लोगों को मालाबार कम्युनिटी कहा जाता था। मलाबार क्यों? क्योंकि वो मलाबार कोस्ट कहते हैं, केरला में जो कोस्ट है उसको मलाबार कोस्ट कहा जाता है। तो वहां पर वो लोग अपना सेवा का कार्य करते थे। एक सेवा का कार्य मतलब उस समय पे सिंपली बोलूं तो परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाना, ठीक है। और उन कलीसिया का नाम भी होता था, दे वर कॉल्ड द चर्च ऑफ द ईस्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पश्चिमी देश का रिलीजियन है मसीहियत। यहाँ पर भारत में भी ईसाई धर्म को भी अगर मैं धर्म के रूप में भी अगर मैं इसको ब्रांड करूं, तो इट वाज कॉल्ड द चर्च ऑफ द ईस्ट। क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही हम लोग देखते हैं कि इसराइल भी आता है भारत की तरह ही। तो एनीवेज, तो चर्च ऑफ द ईस्ट वहां पर था। पर्शियन लोग, बहुत सारे पर्शियन मसीही लोग भारत में आए और वो लोग परमेश्वर के वचन सुनाने लगे। नासरनी लोग कहा जाता था उनको, बिकॉज वो लोग नासरत या यीशु के अगुवाई में चलते थे, तो इसलिए नासरनी कहा जाता था उन लोगों को जो लोग यहाँ पर आके परमेश्वर के वचन को सुनाते थे। पर्शिया से, सीरिया से, प्रभु के सेवक लोग तब आते थे, ठीक है। और ये सब चौथे पांचवें शताब्दी का ही बात है। वहां पर भी एक फेमस लीडर के बारे में हम लोग देखते हैं, उनको कहा जाता है थॉमस ऑफ कैना। केना प्रदेश से आया हुआ थॉमस, आपको पता होगा केना हम लोग सुने हैं बाइबल में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया था। तो उसी देश से आया हुआ एक और व्यक्ति था जिसका नाम भी थोमा ही था। तो वो भी आके परमेश्वर का वचन का सेवकाई यहाँ पर किए थे, और उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स भी किया था। इसको हम लोग कहते हैं मिडिएवल एजेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीही धर्म का मिडिएवल एज, जो तीसरे शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक होता है। और उस समय पे पूरे दुनिया में बहुत सारे चीजें हो रही होती है, जैसे कि वही समय था जब मुस्लिम रिलीजन भी शुरू हुआ था, एंड उसके वजह से बहुत सारे हम लोग क्रूसेड्स देखते हैं हुआ है इतिहास में। यरूशलेम में होली वॉर कहते हैं कि युद्ध हुए हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपेंड इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स जो है वो उसी समय से शुरू हुआ था। बट आफ्टर दैट अगर हम लोग भारत में मसीही इतिहास के बारे में देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो भारत में प्ले किए थे, दे वर द पोर्टुगीज। पोर्टुगल से आए हुए लोग भारत में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मसीहियत का डाले थे। ओके, एंड फेमसली वास्को ड गामा। सो वास्को ड गामा केम टू इंडिया, ऑब्वियसली वो रोमन कैथोलिक था, क्योंकि तब तक रोमन कैथोलिक चर्च इस दुनिया का सबसे प्रमुख कलीसिया बन चुका था। और मार्टिन लूथर का प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन तब तक शुरू नहीं हुआ था। कमेंट सेक्शन में जो भी ये वीडियो देखेगा बताइए कि वास्को ड गामा कौन से साल में भारत आए थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
सभी को पता होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। बस ये हिंट है कि तब तक रोमन कैथोलिसिज्म शुरू नहीं हुआ था। सो वी विल सी मोर अबाउट दैट। ओके। सो आप समझ रहे हैं कि हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मैं ये इस चीज को पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन की कोई लिमिटेशन नहीं है। उसने बाइबल में एक देश को दिया जिसे हम लोग आज के समय में इज़राइल बोलते हैं, और इज़राइल का जो ब्रॉड एरिया है वो बहुत बड़ा है। और हम समझते हैं कि शायद मसीहत केवल इज़राइल तक ही सीमित रही है, पर आज के सिनेरियो में अगर हम समझेंगे तो वर्ल्ड वाइड प्रभु का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जिस प्रकार भारत में बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत सारी संस्थाएं बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। पर पास्टर, आपको क्या लगता है कि जैसे पहले के समय में हुआ, क्या अभी भी मसीहत का योगदान उतना रिलेवेंट रहा है? क्योंकि आज हर तरफ कहीं ना कहीं सताव है, कहीं ना कहीं पास्टरों को इतनी फ्रीडम नहीं है। तो पहले के समय में भी क्या ऐसा हुआ करता था कि आप ये अभी ये ज्यादा शुरू हो गया है? देखिए, प्रॉब्लम ये था कि जब भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को थ्रेट महसूस होगा, तब वो डेफिनेटली अटैक करेंगे। दैट इज फॉर श्योर। नाउ द थिंग इज कि जब यूरोपियन मिशनरी लोग भारत में आए थे, तो वो लोग मोस्टली व्यापार करने के लिए आए थे, और साथ ही परमेश्वर का वचन का सेवकाई भी वो लोग किए थे। कैथलिक चर्चेस का बहुत ज्यादा निर्माण हम देख सकते हैं कि उस समय पे हुआ था। स्पेशली वास्को ड गामा आने के बाद बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कैथलिक लोग यहाँ पर आके परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने लगे। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज सेंट फ्रांसिस जेवियर। आप लोग सुने होंगे, जेवियर्स कॉलेज, जेवियर स्कूल बहुत सारे जगह में है। सो हु इज सेंट जेवियर्स? वो भी परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आए थे दक्षिण भारत में। ठीक है, वहां पर भी परमेश्वर के लिए कलीसियाओं का निर्माण किया। गोवा में प्रभु की सेवकाई को बहुत समय उन्होंने किया। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं हुआ है। लेकिन तब भी इट वीडियो वॉज वीडियो 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 लाइक हो गया। ओके। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देख सकते हैं कि गोवा और दक्षिणी भारत में जो सीमित था, वो उत्तरी भारत में आस्ते आस्ते आना शुरू हुआ। कैथलिक्स के द्वारा उतना नहीं, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग जब परमेश्वर का वचन लेके यहाँ आने लगे, प्रोटेस्टेंट मतलब कि मार्टिन लूथर जब कैथलिक के विरोध में एक प्रोटेस्ट किया था, तो उसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाता है। कभी और भी कोई वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब वो लोग यहाँ पर आए, सो दे वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी बहुत ज्यादा। एंड वो चीज हम लोग देख सकते हैं कि हुआ है अतीत में। चैलेंजेस उनके लिए था, क्योंकि लोगों के अंदर डर था कि हमारा अपना रिलीजन कहीं खतरे में ना आ जाए। लेकिन प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रचार ऐसा होता था कि हम लोग एक धर्म को प्रचार करने आ ही नहीं रहे हैं। मसीहियत एक धर्म नहीं, मसीहियत एक जीवन शैली है। हो सकता है आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं, हो सकता है आप मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं, जैन पैदा हुए हैं, डजेंट मैटर। लेकिन मसीही बनने का मतलब है कि एक सही लाइफस्टाइल, एक मसीही जीवन शैली आपके अंदर आ सके। निस्संदेह वो लोग बेसिक डॉक्ट्रिन और डिसाइपलशिप के बारे में सिखाते थे, लेकिन साथ ही वो लोग परमेश्वर के राज्य का काम करते करते भी समाज की बढ़ोतरी के लिए भी काम करते थे। अलगिफ अगर हम भारत में बात करते हैं तो नाम पर होता है यही उलिया कारण है। केरी का। अगर आप में से कोई भी यहाँ पर यस हाँ, प्लीज। ओके। ये कारण कि आज आप देखेंगे क्रिश्चियन कॉलेज मिलेंगे, आज से नहीं काफी समय से है। क्रिश्चियन कॉलेज मिलेंगे, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, और कई ऐसी समाज सुधारक योजनाएं मिलेंगी जो पहले से भी अभी तक आते आ रही हैं। आज भी जब भी एजुकेशन की बात आती है तो आज भी कॉमन पर्सन परस्यू करना चाहेगा कि वो एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े, जिससे उसकी जो एकेडमिक्स हो वो बहुत अच्छी हो। आप मदर टेरेसा का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मसीहत है वो एक तरह की सेवा के भाव से भी की जाती है। और यही कारण था कि लोगों को समस्या होने लगी, और अभी भी यही कारण है कि लोगों को समस्या हो भी रही है कि पिछड़े वर्ग, जो गरीब हैं और जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आकर के मसीहत में आकर के वो परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं।
और अपनी लाइफ में आगे भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही है। और ये हर जगह है, चाहे आप किसी भी धर्म में जाइए वहां पर भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पर ये नहीं कह सकते कि मसीहत जो है या फिर ईसाई धर्म क्या बोलते हैं कि विदेशी धर्म है। अ, ये प्रभु की योजना हुई कि इस धर्म के द्वारा भारत में भी एक बड़े लेवल पे चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया है, पास्टर। एब्सोल्युटली। एंड वो चीज हम लोग देख सकते हैं। हम लोग अगर बोलते हैं कि हमारे भारत में कुछ फिलोसोफर्स को या फिर इन्फ्लुएंसर्स का अगर नाम लेते हैं, आज के दिन में इन्फ्लुएंसर शब्द बहुत चल रहा है, तो भारत के समाज के लिए इन्फ्लुएंसर कौन रहा है? आप में से बहुत सारे लोग नाम लेंगे स्वामी विवेकानंद का, बहुत सारे लोग आप में से नाम लेंगे महात्मा गांधी का। डेफिनेटली, एंड दे आर इन्फ्लुएंसर्स, बट दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द करेक्ट टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि मोहनदास करमचंद गांधी जी भी गुजरात में बहुत सारे कॉलेजेस में जब कोई भी क्लासेस लेते थे, क्योंकि उनको इनवाइट किया जाता था गेस्ट स्पीकर्स एंड लेक्चरर्स, तो वो सरमन ऑन द माउंट से भी बहुत सारे चीजें सिखाए हैं। सो रिमेंबर दैट कि मसीही इन्फ्लुएंस उनके थॉट्स में भी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भी बहुत सारी अच्छी चीजें कहे गए हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में थ्रू हिम। He is also mentioning that his philosophy has been positively impacted by the teachings of Jesus Christ. And हमारे समाज के लिए अगर मैं आऊं, तो फिर let's talk again about विलियम कैरी। वो आए थे यहाँ पर, परमेश्वर का वचन ऑब्वियसली शेयर किए। हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल तो था ही, बट हिंदी बाइबल, बंगाली बाइबल, ये सारी लैंग्वेजेस में, 40 लैंग्वेजेस में परमेश्वर के शास्त्र को ट्रांसलेशन करने में विलियम कैरी का बहुत बड़ा योगदान था। सबसे बड़ा, एक अगेन एक सवाल, अगेन आप इसको कमेंट में आंसर दे सकते हैं, कौन से साल में सती प्रथा का एबॉलिशन हुआ था? याद करिए। जिस समय सती प्रथा का एबोलिशन हुआ था, उसमें विलियम कैरी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उनके साथ उस समय का जो गवर्नर जनरल होता था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके अंडर सती प्रथा एबॉलिश हुआ था, लेकिन उसके लिए लॉर्ड विलियम कैरी ने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया था। साथ ही इन्फेंटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे चीजों के विरुद्ध में वो लड़े थे। देयर इज अनदर पर्सन हु इज कॉल्ड द मॉडर्न थिंकर ऑफ इंडिया, जिसका नाम है हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। वो एक बेसिकली एंग्लो इंडियन थे, लेकिन वो भी मसीही शिक्षाओं से प्रभावित होकर हम लोगों के पश्चिम बंगाल में बंगाल रेनेसां को लाए थे। पूरी दुनिया में रेनेसां आया था आपका 16-17 सेंचुरी में, जिसको हम लोग एनलाइटनमेंट पीरियड कहते हैं, लेकिन उसको पश्चिम बंगाल में लाने का काम किया था हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने। और बहुत योगदान उनका भी था फ्रीडम फाइट में भी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जैसे मसीही लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया है, जो आज के दिन में हम लोग याद रखते हैं, हम लोग के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा सहायता रखने वाले हैं। उसके साथ ही अगर हम लोग आएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी, तो फिर हम लोग देखते हैं ऐसे लीडर्स रहे हैं जो मजदूरों के कह सकते हैं हक के लिए लड़ाई किए हैं, रेलवेज को सही करने के लिए लड़ाई किया है। देयर इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, हिज नेम इज जॉर्ज फर्नांडिस। I believe he's from Kerala. I have to check my sources, but George Fernandez is one of the greatest leaders, political leaders जो इस भारत में रहा है। एंड वो जब जनता पार्टी में थे उस समय पे उन्होंने मजदूरों के हक के लिए लड़ाई किया, रेलवेज को बचाने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई उन्होंने की है, जेल गए हैं इमरजेंसी पीरियड में, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखा है। एंड क्रिश्चियंस हैव हैड पायनियरिंग कंट्रीब्यूशंस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हम लोगों का देश में एंटरटेनमेंट में भी मसीही लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता था। इनफैक्ट मसीही लोग अपना एक ग्रुप फॉर्म करते थे एज क्रिश्चियंस, और वो लोग पार्ट लेते थे क्रिकेट में भी। जब बॉम्बे में क्वाड्रेंगुलर और पेंटेंगुलर टूर्नामेंट्स होते थे, जहां धर्म के आधार में अलग अलग टीम्स होते थे, उस समय का वो आईपीएल था, बहुत मजा आता था, बहुत लोग होते थे। सोचिए 50-60 हजार लोग आते थे वैसे लोकल टूर्नामेंट्स देखने के लिए मुंबई के मैदानों में, शिवाजी पार्क और वानखेड़े तो तब नहीं था, सीसीआई ब्रह्मोन स्टेडियम में। तो वहाँ मसीही लोग जब ऐसे शॉट्स मारते थे एंड एवरीथिंग, बहुत लोग खुश होते थे। दे वर यूज्ड टू एंजॉय दैट। सो ऐसे बहुत तरह के हम लोग इंटरेस्टिंग चीजें देख सकते हैं हमारे क्रिश्चियन के कॉन्ट्रीब्यूशंस का। अगर हम लोग बात करें, वी हैव टू एक्चुअली डू अनदर सेपरेट वीडियो टू से कि मॉडर्न टाइम में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन मसीही लोगों कर रहा है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू कवर इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट, इट्स ह्यूज। समाज के अपलिफ्टमेंट में मसीही लोग ऑब्वियसली काम करते हैं, एंड द रीजन फॉर दैट इज द टीचिंग्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
प्रभु यीशु मसीह भेदभाव करते नहीं थे, और इसीलिए समाज में भेदभाव होगा तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं उस समाज को बेहतरी की तरफ निस्संदेह लेके जाएगा। और यही चीजें हम लोग देखते हैं आज भी होता हुआ। प्रेज लॉर्ड। सो हम समझ सकते हैं कि जब हम परमेश्वर की बातों की बात करते हैं, उसके इतिहास की बात करते हैं, उनके वचनों के इतिहास के बारे में बात करते हैं, हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर जानने का प्रयास किया। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको इससे बड़ी मदद मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि शायद ईसाई धर्म को विदेशी धर्म माना जाता है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी भ्रम वाली बातें फैलाई जाती है। पर मैं कह सकता हूँ कि जो ईसाई धर्म है वो भी भारत की एक आत्मा का हिस्सा है, और ये पहली सदी से ही कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति में रहा है कहीं ना कहीं। और यही कारण है कि आज भी भारत में इसकी पूछ है, और लोग बहुत बड़ी मात्रा में परमेश्वर के वचन को हर दिन ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग प्रोसिक्यूशन की बात सुनते हैं कि कहीं यहाँ सता हुआ, कहीं यहाँ सता हुआ, पर उसके अलावा भी आप समझिए कि परमेश्वर का काम बहुत बड़े लेवल पे चल भी रहा है। भले कितना ही क्यों ना सताव आ जाए, पर जो परमेश्वर का वचन कहता है कि सताव में वो और क्या बोलते हैं कि फलेंगे और फूलेंगे, और परमेश्वर के वचन को और तेजी से फैलाएंगे। सो मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस पॉडकास्ट को सुना। मुझे विश्वास है कि आपको आशीष मिली होगी, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये दूसरा पॉडकास्ट है। हम लोग प्लान कर रहे हैं और भी, क्योंकि अभी सारे सेगमेंट यहाँ पर कवर नहीं हुए हैं। हम पास्टर साइंस से फिर दोबारा मिलेंगे, फिर दोबारा बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें अभी यानी एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है। तो प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर साइन, आपने जो अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स विल मीट इन अपकमिंग पॉडकास्ट। थैंक यू।